नरेंद्र मोदी देश के उन नेताओं में हैं जिनको इन बातों की परवाह नहीं होती है कि भाई आलोचक क्या कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपना काम करते रहे। लेकिन कई मामलों में हमने ये देखा है कि नरेंद्र मोदी इन बातों की बड़ी परवाह करने लगते हैं कि अरे क्या कहेंगे लोग। दुनिया के तमाम देशों में जब प्राइस हाइक हो गए हैं, तेल की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है। आम आदमी तक इसका दबाव अभी तक सरकार ने नहीं आने दिया। लेकिन भविष्य की उस मुसीबत को देखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। लोगों ने प्रधानमंत्री से ही कह दिया कि अरे जो लोग इस देश को विकसित देखना चाहते हैं वो तो कतई नहीं चाहते कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करे। देश का प्रधानमंत्री देश की आन बान शान होता है, देश का गौरव होता है। किसान आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री की गाड़ी को फ्लाईओवर के ऊपर, आप समझिए फ्लाईओवर के ऊपर, वो जगह जो पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, एससीओ के दौरान पुतिन को प्रधानमंत्री का वेट करना, अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाना, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। वो तीसरे देश में थे, प्रधानमंत्री कोई रूस नहीं गए थे या पुतिन कोई इंडिया नहीं आए थे, चीन में थे। प्रधानमंत्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम में बेंगलोर गए थे, वहां पर विस्फोटक मिले। प्रधानमंत्री की सुरक्षा पेट्रोल और डीजल के सवाल से कहीं ऊपर की चीज है। ये वो कंसर्न्स हैं जो आम लोग जता रहे हैं कि आपको किन जाहिलों, किन मक्कारों की बातों में आकर आप लोग ये सब सोच लेते हो। दर्शकों, सबसे बुरी बीमारी है दुनिया में, सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग। और जिसको इस बात की परवाह नहीं है वही अपनी बात ढंग से कह पाता है, बोल पाता है या कर पाता है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी देश के उन नेताओं में हैं जिनको इन बातों की परवाह नहीं होती है कि भाई आलोचक क्या कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपना काम करते रहते हैं। लेकिन कई मामलों में हमने ये देखा है कि नरेंद्र मोदी इन बातों की बड़ी परवाह करने लगते हैं कि अरे क्या कहेंगे लोग। जबकि कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जिनका दिन इस बात से शुरू होता है कि हे भगवान, इस आदमी को खत्म कर दो, इस आदमी को उठा लो, इस आदमी को बर्बाद कर दो, इस आदमी को तबाह कर दो। उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। वो सुबह जगते हैं तो रात को सोने जाते हैं तो तमन्ना यही रहती है कि ये एक व्यक्ति 2014 में नहीं आया होता तो उनकी दलाली चल रही। इसमें तमाम राजनेता भी बहुत सारे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग हैं, और ऐसे कथित पत्रकारों की एक पूरा टोला है, झुंड है, जिनका जीवन इसी में निकल गया कि नरेंद्र मोदी ने 2002 में क्या किया, नरेंद्र मोदी ऐसा है, नरेंद्र मोदी वैसा है, नरेंद्र मोदी हिटलर है। और नरेंद्र मोदी हैं कि हर बार ऐसा लगता है कि उनकी परवाह करके जैसे पता नहीं। दर्शकों, जबकि सच यह है कि नरेंद्र मोदी अगर अपने प्राण भी त्याग दें तो उनका दिल नहीं जीत सकते, क्योंकि उन्होंने अपना मन, अपना तन, अपना जमीर ऑलरेडी कहीं गिरवी कर रखा है, जिसमें इस देश की भलाई, इस देश का विकास शामिल नहीं है। शामिल है तो महज अपनी दलाली, अपना कमीशन समय से आता रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे कमीशन खोरों के, वो जो कमीशन के पैसे आते थे 2014 में मोदी आए, वो कमीशन का पैसा रुक गया, और वो रुका तो ऐसा लगा जैसे नसों में जो रक्त का प्रवाह होता है वही रुक गया। और वो कहानी आज से तब से चली आ रही। दुनिया में संकट है, दुनिया में आफत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हमको तेल गैस का इस्तेमाल ठीक से करना चाहिए, समझदारी से करना चाहिए। और यही कुछ कलाकारों ने कहा कि अरे मोदी जी प्लेन में चलेंगे, मोदी जी कार में चलेंगे, हम पैदल चलेंगे, हम साइकिल से चलेंगे। अरे भाई, तू तेरे बाप की जमीन को गिरवी में रख के विदेश जा, तुम तुम्हारी बीवी के गहने गिरवी रख के कुछ भी करो यार। अपनी गाड़ी, अपना फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर को ऑन करो, उसको डीजल फूंक दो एकदम 24 घंटे इंटू 365 फूंक दो, क्या फर्क पड़ता है किसी को। प्रधानमंत्री ने अपील की, अपील ये कि तेल हम हमारे यहां उत्पादन नहीं करते हैं, तेल हमारे यहां खेतों में नहीं उपजता है, तेल हमको दूसरे जगह से मंगवाना पड़ता है। और हम ऐसे इकलौते देश नहीं है कि ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर है।
पहले तो इस देश में अगर एक दिन की आफत होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, सेम डे हमारे यहाँ के पेट्रोल पंप बंद हो जाते। पिछले 72 दिनों से दुनिया के तमाम देशों में जब प्राइस हाइक हो गए हैं, तेल की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है। आम आदमी तक इसका दबाव अभी तक सरकार ने नहीं आने दिया है। लेकिन भविष्य की उस मुसीबत को देखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। लोगों ने प्रधानमंत्री से ही कह दिया कि अरे, और ये देश जो नरेंद्र मोदी को वोट करता है, जो नरेंद्र मोदी के भाव का सम्मान करता है, इनकी राष्ट्रभक्ति का सम्मान करता है, देश में कोई नहीं चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जो विजुअल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ समझौता हो। देश का प्रधानमंत्री देश की आन बान शान होता है, देश का गौरव होता है। पेट्रोल रहेगा नहीं रहेगा, पेट्रोल बचाया जाएगा या नहीं बचाया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इस तरह का मजाक तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सवाल है कि किन के लिए, किन की नजर में अच्छा दिखने के लिए, या किन के हृदय परिवर्तन होने के लिए। क्योंकि जो लोग इस देश का सोचते हैं, जिन लोगों की भावना इस देश के साथ जुड़ी हुई है, जो लोग इस देश को विकसित देखना चाहते हैं, वो तो कतई नहीं चाहते कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करे। अब वो लोग जो 2002 का चश्मा आज तक पहने हुए हैं, जिनकी नजर में नरेंद्र मोदी हिटलर है, जिनकी नजर में नरेंद्र मोदी लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिनकी नजर में नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी कर लेता है, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री अगर पीएमओ से निकल के पैदल चले जाएं संसद भवन तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा? वो मक्कार हैं, वो गद्दार हैं, उनका इस देश से कोई लेना देना नहीं है। उनका असल दर्द यह है कि दलाली बंद है, कमीशनखोरी बंद है। अब उनको यह पता ही नहीं लगता है कि कैबिनेट के रिशफल में कौन मंत्री बनेगा और कौन मंत्री नहीं बनेगा। पहले ऐसे पत्रकारों का झुंड था चैनलों में जो फोन से कैबिनेट मंत्री बनवाया और इस्तीफे करवा लिया करते थे। ऐसे पत्रकार हैं जो देश में कहते रहे कि हमने बनवाए हैं। ऐसे इंटरनेट पर बतेरे टेप्स पड़े हैं, जो आप टेप्स पढ़ेंगे, जो लोग आपस में फोन कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा इस देश में पत्रकारिता के नाम पर लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन अब एक ऐसी सरकार है जो खबरों को लीक ही नहीं होने देती। और क्यों लीक होना चाहिए? कोई सरकार है जिसने फुल प्रूफ सिस्टम बना लिया, उसकी कोई खबर आप तक नहीं आती, तो आपका दर्द यह है कि दलाली हो नहीं पा रही। आप किसी नेता के बगल में खड़े होकर के फोटो हाथ में हाथ खिंचा करके नहीं हो पा रहा कि नेताजी क्योंकि बोल नहीं रहे हैं कि ये बड़े संपादक हैं, ये बड़े पत्रकार हैं, ये बड़े रिपोर्टर हैं। इधर ये वाला पूरा कल्चर ही खत्म हो गया। तो ऐसे लोगों का हुजूम है। मैंने आपसे कहा ना, इस देश में सीए एनआरसी से लेकर अलग अलग किसान आंदोलन से लेकर क्या हमने नहीं सुने हैं जहां इस तरह की नारेबाजी होती रही है? ये तो एक आध वीडियो या क्लिप है जो हमने आपको सुनवा दिया। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं, सैकड़ों घटनाएं हैं। अभी हाल फिलहाल में बिहार में चुनाव था, प्रधानमंत्री की मां को एक राजनीतिक मंच से लोग गाली देने लगे। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। बात यह है कि जो इस देश का सोचते हैं, समझते हैं, जिनको ये देश मौजूदा नेतृत्व के साथ चाहिए, क्योंकि वो इस नेतृत्व की कीमत जानते हैं। आजादी के बाद देखिए, कुछ चीजें ना बिल्कुल साफ होनी चाहिए, कुछ चीजें कहने में हिचकना नहीं चाहिए। आप पत्रकार हैं, आप चाहे जिस भी पेशे में हैं, लेकिन सच तो बदलता नहीं है दोस्त। जो है सो है, इसको बगैर किसी लाग लपेट के कहा जाना चाहिए। मौजूदा नेतृत्व जो दिल्ली की शासन में बैठा है, जिसको इस देश ने लगातार तीसरी बार चुना है, शायद इस तरह का नेतृत्व आजादी के तुरंत बाद इस देश को मिला होता तो हमारा देश शायद कहीं और होता।
हम शायद अमेरिका चीन की फहरिस्त में हम भी कहीं बैठे होंगे। हम ये नहीं कह रहे होते कि हम 2047 की तैयारी कर रहे हैं। आप इस बात का आकलन करिए। अब रही प्रधानमंत्री की सुरक्षा, वो कितना क्रिटिकल है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा पेट्रोल और डीजल के सवाल से कहीं ऊपर की चीज है। हम कुछ तस्वीरें और कुछ वाकये आपके सामने लाए। ये वाली तस्वीर तो आपको याद होगी। कहीं कोई युद्ध नहीं था, कहीं कोई पेट्रोल नहीं बचाना था, डीजल नहीं बचाना था। देश में किसान आंदोलन चल रहा था। पंजाब के एक फ्लाईओवर पर देश के प्रधानमंत्री को 25 मिनट तक रोक लिया गया। दोनों तरफ से फ्लाईओवर को बकायदा एक उन्मादी भीड़ ने घेरा। एसपीजी के जवान अपनी गाड़ियों से उतरे, प्रधानमंत्री की गाड़ी को चारों तरफ से घेरा गया। जैसे तैसे करके वहां से प्रधानमंत्री को निकाला गया। तब भटिंडा एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी ने कहा था, उस समय चन्नी वहां के मुख्यमंत्री थे, कि जाके बोल देना अपने मुख्यमंत्री से कि मैं बचकर वापस दिल्ली जा रहा हूं। यह इसी भारत की घटना मेरे भाई। सितंबर 2025 में एससीओ में, चीन में, जहां प्रधानमंत्री का वेट करते हैं व्लादिमीर पुतिन उनके होटल के बाहर 25 मिनट से ज्यादा, और 45 मिनट तक प्रधानमंत्री को अपनी कार में बिठाकर घूमते रहते हैं रैंडम। बाद में जो खबर आई वो दुनिया ने देखा। तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई, जिसमें जैक्सन नाम का कोई व्यक्ति विस्टन होटल जो ढाका में है उसमें संदिग्ध मृत पाया गया। बताया गया कि इसके पास किसी कोवर्ट ऑपरेशन की कहानी थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ऑपरेशन चलाना था, और इस बात की जानकारी व्लादिमीर पुतिन को थी। यह तरह तरह की कहानी आई हमारे सामने। उसके अलावा आपको याद होगा, अभी मौजूदा खबर देखिए, हम आगे भी जाएंगे। अभी इसी महीने में, मई के महीने में, प्रधानमंत्री बेंगलोर गए थे, और जिस दिन प्रधानमंत्री 10 मई को बेंगलोर जाते हैं, उसी दिन सुबह सुबह बेंगलोर पुलिस को एक फोन आता है कि आज बम फटेगा, और बेंगलोर पुलिस एक्टिव होती है। वहां पर टाइमर और विस्फोटक बरामद करती है। प्रधानमंत्री को जिस रूट से जाना था उसी रूट के पास में जेलेटिन की छड़ें भी मिली। अभी ये मई की घटना है, और इसके तुरंत बाद अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गाड़ियों की संख्या का कम हो जाना, ये एक पेट्रोल डीजल जो कह रहे हैं, इनसे कहानी अलग है। हमको आपको मानना है मानेंगे, नहीं मानना है नहीं मानेंगे। अब अगर इस देश को ऐसे ही बर्बाद होना है और लोगों को लगता है कि नहीं, हम क्यों करें, हमारे लिए सोना चांदी ज्यादा जरूरी है, हम तो गाड़ी ऑन करके छोड़ देंगे, हम पैदल क्यों चलें, हम अपनी सुविधाओं से मुंह क्यों मोड़े, तो ठीक है। प्रधानमंत्री ने कोई जबरदस्ती नहीं की है, प्रधानमंत्री ने अपील की है। आगे कह रहे हैं क्या, ये देख लीजिए। अनमास्किंग द एलिड CIA प्लॉट अगेंस्ट PM मोदी एट SCO समिट, प्लॉट टू किल मोदी इन ड्राफ्ट चार्जेस अगेंस्ट 19 एल्गार परिषद एक्यूज्ड। एल्गार परिषद का आपने नाम सुना है? इनकी क्या प्लानिंग थी, ये क्या करना चाहते थे? भीमा कोरेगांव हिंसा का नाम आपने सुना है? एल्गार परिषद के बारे में जाके पढ़िएगा। वो जो आपस में इन लोगों के बीच जो पत्राचार है, वो लेटर आप पढ़िएगा तो उनके बीच वो कह रहे हैं कि नक्सलिज्म में सबसे बड़ी दीवार जो है, जो हमारा नक्सल मूवमेंट है, उसमें सबसे बड़ी दीवार मोदी है, मोदी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। आपस की पत्राचार है। महाराष्ट्र पुलिस ने इस पूरी कहानी को बस्ट किया था। एक आध मौके नहीं है, यह कई बार समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी कुछ लोगों के रास्ते में खड़े हैं। वो लोग जो भारत को केवल अपनी निजी सहूलियतों की वजह से, निजी सुख सुविधाओं की वजह से भारत के हितों को दूसरे के हाथों में बेचा करते थे, कमीशनबाजी, दलालखोरी ये किया करते थे, उनका सब कुछ बंद हो गया है। नरेंद्र मोदी ने उनके गले की नस के ऊपर अपना जूता रख दिया है। हलक सूख रहा है उनका, और ये हलक 2014 से सूख रहा है। वो कोई मौका नहीं जाने देना चाहते। खालिस्तान का मूवमेंट अचानक से पंजाब में एक्टिव होना, किसान आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री की गाड़ी को फ्लाईओवर के ऊपर, आप समझिए फ्लाईओवर के ऊपर, वो जगह जो पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, यानी वो इलाका पाकिस्तानी तोपों के रेंज में, आर्टिलरी गन्स की रेंज में आता है।
वहां पर प्रधानमंत्री को 25 मिनट तक रोक कर रखना, आपको यह सामान्य घटना लगती है? एससीओ के दौरान पुतिन को प्रधानमंत्री का वेट करना, अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाना, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। वो तीसरे देश में थे, प्रधानमंत्री कोई रूस नहीं गए थे, या पुतिन कोई इंडिया नहीं आए थे, चीन में थे। हर राष्ट्राध्यक्ष का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है, एक एक मिनट एक एक सेकंड की चीजें तय होती है, कौन कहां जाएगा, कौन कहां कितने देर रुकेगा, कितने देर की मीटिंग होगी। बावजूद इसके एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। यह और भी बड़ा रिस्क है, क्योंकि थ्रेट परसेप्शन जो मोदी का है कई गुना उतना ही पुतिन का भी है। यानी नरेंद्र मोदी के दुश्मन है तो पुतिन के भी दुश्मन है। और अगर मान लीजिए कोई कॉमन दुश्मन है और दोनों को एक ही साथ दोनों टारगेट मिल रहा है, तो यह कितना बड़ा रिस्क है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, भारत की एसपीजी के लिए या फिर वहां की केजीबी के लिए। लेकिन बावजूद इसके वो मुलाकात हुई, कार में ही हुई। और सब आप जब भूल जाइएगा तो अभी 10 मई की घटना है, प्रधानमंत्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम में बेंगलोर गए थे, वहां पर विस्फोटक मिले। लोग बेहद चिंतित कि प्रधानमंत्री जी आप बस लोगों से अपील कर सकते हैं, जो समझदार लोग होंगे, जिनको इस देश से प्रेम होगा, वो मानेगा। ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं जो नहीं समझ में आ रहा है। अरे अरे हमारा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा, हमको तो आता ही नहीं। किसी ने आपको खाने से नहीं रोका, पीने से नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। आपसे बस ये कहा गया है कि ये जो समस्या है तेल वाली, ये बढ़ सकती है, तो हमको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। तेल हमारे यहां उत्पादन होता नहीं है, हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं। तो यही तो कहा गया है कि तेल, डीजल, गैस, इन सब का ख्याल रखिए, समझदारी से इस्तेमाल करिए। अब ये समझदारी क्या प्रधानमंत्री अपने सुरक्षा से समझौता कर कर सिखाएंगे लोगों को कि देखिए मैंने कर दिया, अब आप भी करिए? क्योंकि दो कौड़ी के किसी दलाल ने, किसी कमीशन खोर ने कुछ लिख दिया कि नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा कि प्रधानमंत्री खुद अपनी गाड़ी छोड़ दे, प्रधानमंत्री खुद विदेश यात्रा छोड़ दे। अब इस मूर्खता का कोई जवाब है दर्शकों? इस जाहिलियत का कोई जवाब है? तो ऐसे जाहिल और बेकार के लोगों को क्या साबित करना है, जिन लोगों को इस देश से कोई वास्ता ही नहीं है, जो लोग सुबह शाम यही नारा लगाते रहते हैं। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। जब से लोगों ने प्रधानमंत्री के वो विजुअल देखे हैं जिसमें रेंज रोवर की एक कार आगे, पीछे एक और सुरक्षा की कार, पूरा का पूरा कैवलकेड है ही नहीं, लोग चिंतित हैं। लोग अपने अपने तरीके से ये चिंता जाहिर भी करते हैं। लोगों का ये कहना है कि भाई ये ठीक है कि आप दिखाना चाहते हैं, आप खुद भी इस चीज को गंभीरता से लेंगे। वो कहते हैं ना कि घर का मुखिया ही जब किसी बात को गंभीरता से लेगा तो बाकी के लोग भी प्रेरित होंगे। लेकिन ये अपनी सुरक्षा को रिस्क पर डाल देना, ये सब जानते हैं। देश का आम नागरिक इस बात की गंभीरता को समझता है, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर योगी आदित्यनाथ हो। इनका जो थ्रेट लेवल है, जो इन पर खतरे की कहानी है, वो हमेशा ऊपर रहता है। ये हमेशा आतंकवादी संगठनों के निशाने पर है, हमेशा कट्टरपंथियों के निशाने पर है, और राजनीतिक दुश्मनों की भी। तो और ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो न जाने कितनी बार यही तमन्ना और यही ख्वाहिश और यही दुआओं में पड़ रहे हैं कि हे भगवान इस आदमी को कुछ कर दो। ऐसे में जब देश का फ्यूचर आप कह रहे हैं कि हम 2047 तक इस देश को विकसित करेंगे, आपको ये नहीं करना चाहिए। ये बहुत छोटी बात है। आपको लग रहा होगा कि आप अपने लेवल पर केवल अपने साथ खेल रहे हैं, नहीं, आप इस देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ मजाक कर रहे हैं। आपको ये नहीं करना चाहिए। इवन एसपीजी के लोगों को भी इसको रिकंसिडर करना चाहिए कि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं होना चाहिए। हमने इस देश में पहले भी प्रधानमंत्रियों को खोया है, और वो भी कहीं ना कहीं उनकी जिद, उनके तौर तरीकों की वजह से हुआ है। इस तरह की चीजों को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। कुछ यूजर्स हैं जिन्होंने लिखा है, मेजर सुरेंद्र पुनिया है, लिख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, सिक्योरिटी इज नॉन निगोशिएबल, कॉम्प्रोमाइजिंग पीएम सिक्योरिटी इज लाइक प्लेइंग विथ फायर एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड दिस इज अनएक्सेप्टेबल। मेजर पुनिया है, कह रहे हैं ये होना ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है?
एक और यूजर है जिसने लिखा कि पीएम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, द विजुअल ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी रिड्यूस केवलकेट रिफ्लेक्ट simplicity and example setting leadership, but I respectfully urge PM Narendra Modi, PMO India, to ensure full SPG security. India needs Modi ji safe, strong and leading for many more years. ये यूजर्स लिख रहे हैं। बाला नाम का एक और यूजर है जिसने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिसीजन टू रिड्यूस हिज कॉन्वॉय साइज shows humility and desire for simplicity, which is admirable. However, in today's security environment, this move raises genuine concerns. The safety of our Prime Minister is not just a personal matter, it is a matter of national security. Any lapse can have a serious consequences for the country's stability. ये वो कंसर्न्स हैं जो आम लोग जता रहे हैं कि आपको किन जाहिलों, किन मक्कारों की बातों में आकर आप लोग ये सब सोच लेते हो, और आपको लग रहा है कि ऐसा करने से देश में असर पड़ेगा। देश आपकी बात सुनकर ही थाली और ताली बजा रहा था ना। आपकी ही बात पर देश ने, जब आपने कहा कि आपके कमाए हुए पैसे के लिए आपको बैंकों की लाइनों में लगना पड़ेगा और दिन के केवल 2000 मिलेंगे, तो लोग खड़े हुए ना। लोग आपकी बात, आपके नेतृत्व पर भरोसा करते हैं। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आदमी का आचरण, आदमी का इतिहास, उसका तौर तरीका ये बतला देता है कि व्यक्तित्व में कितनी हनक और दमक है और कितना महत्व है किसी की बात का। इस देश में शायद कोई और प्रधानमंत्री होता और उसने हमारे आपके पैसे के लिए लोगों को लाइन में लगाया होता, वो सरकार गिर जाती, देश में दंगे हो जाते। कहीं कुछ नहीं हुआ। तो कहीं कुछ नहीं हुआ वो इसलिए क्योंकि फिर एक लीडर था जिस लीडर पर इस देश को भरोसा था। अगर 1.25 करोड़ की जनता अपने घरों में एक आवाज पर लॉकडाउन में बंद हो गई, इतना बड़ा देश, तो वो केवल ये कि उन लोगों को लीडरशिप पर भरोसा था, एक व्यक्ति पर यकीन था कि नहीं, ये व्यक्ति इस देश को समस्याओं से निकाल देगा। और यही बात नरेंद्र मोदी और उनको समझना पड़ेगा कि आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर कुछ लोगों को, वो लोग जो शायद इस देश के मौजूदा सिस्टम में कोई महत्व ही नहीं रखते, उनका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो इस देश को तबाह बर्बाद, जलता तबाह होता देखना चाहते हैं। वो हर बार पाकिस्तान के साथ खड़े दिखते हैं, वो हर बार वो बात जो भारत के विपरीत होगी उसके साथ खड़े दिखते हैं। तो वो कहां आपकी किसी बात से सहूलियत रखेंगे या फिर आपके साथ खड़े होंगे? नहीं होंगे। एक और यूजर है जिसने लिखा कि सिक्योरिटी ऑफ पीएम मोदी इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, वी नीड हिम मोर देन एनीवन एल्स, while the citizens will adhere to what Modi ji demands and request, we don't want security of Modi ji to be compromised. ये नहीं होना चाहिए, बावजूद ये किया जा रहा है। दर्शकों, उस विजुअल पर लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं और तरह तरह से अपनी अपनी राय भी लोग रख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री ये नहीं करेंगे या ये करेंगे तो ही देश मानेगा? मैंने आपसे बताया अलग अलग वक्त पर, वो चाहे जीएसटी का मसला हो, वो चाहे नोटबंदी का मसला हो, वो चाहे लॉकडाउन का मसला हो, एक आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और देश ने वो किया जो नरेंद्र मोदी ने कहा। क्योंकि भरोसे का संकट नरेंद्र मोदी के नाम के साथ नहीं जुड़ता है। नरेंद्र मोदी उस भरोसे का नाम है जो कुछ कहता है तो देश उसी दिशा में मुड़ जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर आपके मन में क्या चिंता है, आप ये जो कुछ हो रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।